हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। मैं आप लोग को पढ़ा रही थी एज। एज में मैंने 4 टाइप्स पढ़ा चुकी थी। आज मैं 5 टाइप्स पढ़ाऊँगी, जिसमें कई चीज़ पढ़ने होंगे और मैं अपने सिलेबस की ओर चलती हूँ। तो टाइप 5 पढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 5। टाइप 5 इसमें देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, हम किस तरह से इसे बनाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान उम्रों का अंतर, वर्तमान ए और बी की वर्तमान उम्रों का अंतर 15 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 4:7 है, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु या उम्र क्या होगा, आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे इससे पहले प्लस में दिया हुआ था, दोनों के आयु का योग दिया हुआ था, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे वैसे हम लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए माइनस बी, यानी दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 वर्ष बाद क्या है, उम्र का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या हम करेंगे कि जब यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद इनका अनुपात दिया हुआ है, तो क्यों ना ए और बी का अनुपात वर्तमान दिया हुआ है, तो 10 वर्ष बाद हम निकाल दें। तो 10 वर्ष इसमें भी जुटेगा, ए प्लस, तो यहाँ से लिख देते हैं कि इसमें भी ए प्लस 10। आज है 2 वर्ष उम्र, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 12 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष जोड़ देंगे, अब माइनस बी प्लस 10 बराबर हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष बाद यूँ 10 वर्ष बाद कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी प्लस 20 वर्ष हो गया, यानी 15 वर्ष। 1 मिनट, सॉरी 10 वर्ष बाद ना, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है ना, तो 10 वर्ष बाद तो एक ही 10 लिखेंगे, इसको हटा दीजिए। 10 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 10 वर्ष यहाँ घटा देंगे, तो बराबर हो जाएगा ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। 1 मिनट, कुछ गलती कर दिए हैं क्या हम, अच्छा 5 वर्ष। ठीक है, इतना आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पे a माइनस बी होगा तो यहाँ 20 ही बरस आना चाहिए, तो 1 बरस इसका, 10 बरस इसका, तो यहाँ से गलती हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ कि ए और बी का अंतर कितना दिया हुआ है, 15 बरस। आप लोग भी कुछ नहीं
आप लोग को नहीं बता पाया, थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगा, इसके लिए सॉरी। ए और बी का अंतर हुआ है 15 दिया हुआ है। वर्तमान उम्र का अंतर दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 10 बरस बाद उनके आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:7। 10 बरस के बाद के दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ जो वर्तमान उम्र लिखे ना, वो वर्तमान उम्र काट दीजिए। डायरेक्ट यहाँ ए बी की उम्रों का अंतर 15 है, डायरेक्ट ऐसे लिखिए तब बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे मान हमारा अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3 बराबर 15 हो जाएगा, यानी 5×3 = 15, यानी 1 बराबर 5 वर्ष आ गया। तो देखिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4x, यानी 4 × 5 बराबर 20 बरस। ये 10 वर्ष बाद इतना उम्र हो रहा है। बी का मान कितना हो जाएगा, 7x बराबर 7 × 5 यानी 35 वर्ष। ये 10 वर्ष बाद की उम्र निकला। लेकिन क्या कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 10 वर्ष बाद का मान 35 वर्ष है, तो 10 इसमें से माइनस घटा देंगे तो हमारा वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बी की वर्तमान आयु, बराबर हो जाएगा 35 और -10 बराबर 25 वर्ष। ये सही आंसर हुआ। वहाँ पे गलती थी, वर्तमान लिखा हुआ था, इसके चलते हमें दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान अगर काट देते हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ए और बी का माइनस दिया हुआ है 15 बरस, तो 10 बरस बाद तब दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर बराबर अंतर, तो 1 का मान 5 आ जाएगा। जब ए का मान 5 आ जाएगा तो एक का मान 5 आ गया, तो यहाँ ए बराबर भी मान निकल जाएगा, बी बराबर भी मान निकल गया। लेकिन पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु बराबर लिख देंगे, जितना 10 बरस बाद का मान आया था उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो 25 बरस से रियल मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पे कुछ नोट में लिख दीजिए। नोट, यहाँ पे हम आप लोगों को वर्तमान आयु हटा के पहले बता रही थी, यहाँ नोट में एक चीज़ और लिख लीजिए। नोट में उम्रों का अंतर हमेशा समान होता है, समान होता है। यहाँ पे अब आपको हम समझाते हैं कि यहाँ वर्तमान क्यों लिखा हुआ था। यहाँ पर तो हम हटाकर आप लोग को बता दें ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो, ठीक है। यहाँ से गलती हो जा रही थी, हम भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे, लेकिन अब मैं बताती हूँ, याद आई, भूल गए थी कि यहाँ पे कभी भी अंतर जो है सबका बराबर होता है। चाहे वो आज अगर 10 साल है, 3 साल के बाद दोनों का अंतर भी बराबर हो जाए, क्योंकि 3 साल में इसका भी उम्र बढ़ रहा है, इसका भी उम्र बढ़ रही है। ये दोनों का अगर उम्र बढ़ रहा है तो भी अंतर उतना ही होगा। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि उम्रों का अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर यहाँ वर्तमान उम्रों का अंतर दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम ये दोनों का अंतर हम निकाल सकते हैं। ये बात याद रख लीजिए। अगर यही, इसलिए यहाँ पर वर्तमान हम भी हो गए थे, दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे वर्तमान अगर रहे तो भी अंतर उतना ही होगा। ये दोनों का अंतर हम बराबर 15 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए छठा, टाइप 6। इसमें आज मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आज रीना सीमा के 2 वर्ष पूर्व की
उम्र का दुगुना है यदि उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर 2 वर्ष का अंतर है, तब रीना की आयु क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दुगुना, यानी रीना, आर से रीना लिख दिए, अनुपात सीमा यानी एस से सीमा हो गई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात बोल रहा, आज की बात नहीं बोल रहा। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की उम्र का दुगना है। 2 वर्ष पूर्व की उम्र का दुगना है। आज रीना सीमा के 2 वर्ष पूर्व के उम्र का दुगना है, यानी 1 बरस थी तो 2 बरस हो गई, दोनों का दुगना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि उनके उम्रों में 2 वर्ष का अंतर है, अगर उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है, 2 वर्ष का अंतर है, तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उनकी उम्रों में 2 वर्ष का अंतर है, तो दोनों का अंतर हो गया। हम बताए थे कि उम्रों में अंतर हमेशा समान होती है, तो 2 वर्ष का अंतर है, तो दोनों में अंतर 1 बराबर 2 हो गया, दोनों का अंतर 2 हो गया। तो r का मान कितना हो जाएगा, तो r बराबर 2, x बराबर 2 गुने 2 बराबर कितना आ गया 4। ये हो जाएगा s बराबर 2, x बराबर 2 गुने 1x ना है 1 गुने 2 बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, पहले की बात कह रहा है कितना, इतना गुना, 2 वर्ष पहले की। तो यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उम्र का दुगना है, ये दुगना हो गया। ठीक है, कह रहा है ना दुगना हुआ, तब रीना की आयु क्या होगा, यानी रीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा, रीना की वर्तमान आयु। तो चलते हैं आगे। तो रीना की वर्तमान 2 वर्ष पूर्व, आज रीना और सीमा के 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है 2 वर्ष पूर्व कितना आ गया रीना की उम्र 4x, 4 वर्ष आ गई। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले का ये उम्र आया, तो 2 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, यानी वर्तमान में कितना आ जाएगा। तो लिखिए, तो वर्तमान उम्र रीना बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष तो हो गया, पहले के हो गया कि दुगना है, लेकिन अब 2 वर्ष फिर जुटेगी, 2 वर्ष पर फिर जुटेगी, तो +2 बराबर 6 आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। आगे चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6, फाइव सिक्स सेवन में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ 2 भागों में बांट देती हूँ पेज को। क्वेश्चन, जायेश अनिल से
उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जायस का उम्र क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, जायस और अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। ये दिया हुआ है प्रशांत से बड़ा है। तो यहाँ लिखिए जायस प्रशांत से बड़ा है, अनिल से उतना ही छोटा है। जायस यहाँ छोटा हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, इसी पे अंतर निकालना है। तो यहाँ कह रहा है कि जायस जो है अनिल से उतना ही छोटा है। ये छोटा वाला को हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। ठीक है, प्रशांत से जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, तो सबसे बड़ा को हम x1 मान लिए, बड़े को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उतना ही छोटा है। अगर ई 2 हो गया तो ई 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48 है। अनिल और प्रशांत के आयु का योग कितना है, 48 है। ठीक है, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ जायस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे जिसका तुलना करेगा, जैसे जायस अनिल से उतना ही छोटा है तो जायस प्रथम स्थान पर है तो उसको बीच में हम रख लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है, छोटा है तो छोटा को इधर लिख देंगे और जो बाद में कहेगा उससे बड़ा को इधर कर देंगे। अब डायरेक्ट 1 2 3 मान लेते हैं। ठीक है, कि इतना अनुपात इतना अनुपात इतना है। तब कह रहा है कि प्रशांत अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग। ठीक है, क्या कह रहा है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग कह रहा है। यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि जायस की उम्र का योग इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ जायस का उम्र निकालेंगे, जायस बराबर ठीक है, बराबर यहाँ 24 वर्ष आ जाए जायस।
24 वर्ष। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 24 वर्ष यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग। तो अनिल और प्रशांत, तो मान लीजिए कि अनिल ये है चाहे अनिल ये है, तो 3 वर्ष ई है, 1 वर्ष ई है ना। तो यहाँ लिख देंगे 4 वर्ष, 4, 12 चौक 48 वर्ष, 48 आ गया। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे गलती लिख दी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 48, यानी x आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 4x बराबर 48, यानी बरचौक 48, x बराबर 12। तब कह रहा है कि जायस की उम्र क्या होगा। तो जायस बराबर क्या हो जाएगा, जायस बराबर डायरेक्ट मैं निकाली थी, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने देखा कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जायस बराबर हो जाएगा 12 × 2 बराबर 24 वर्ष। यही आंसर हो गया। यानी जब भी ऐसा कहेगा उतना बड़ा उतना छोटा, तो डायरेक्ट जिसका पहला मान यहाँ पे मान दिया हुआ रहेगा उसको बीच में लिख देंगे। पहले छोटा दिया हुआ तो छोटा आगे, बड़ा दिया हुआ तो बड़ा पीछे। ठीक है। अब 1 2 3 डायरेक्ट मान लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटा मायने अनिल और प्रशांत, जायस तो ई है तो इसको छोड़ देंगे, तो बाकी या ए अनिल हो चाहे ए अनिल हो, तो दोनों का योग दिया हुआ है इतना। तो 3x और 1x, 4x, 4x बराबर 48, तो x बराबर 12 आंसर आ गया। तो जायस की उम्र कितना हो जाएगा, तो जायस बराबर 2 है, यानी 12 × 2 यानी 24 वर्ष। ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब देखिए टाइप से, यहाँ पे अगर औसत, यहाँ पे नोट में भी लिख दूँ क्या। हाँ, एक चीज़ नोट में लिख लीजिए। नोट में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है योग 48, यहाँ पे लिख देगा कि औसत दिया हुआ रहा, तो हम हमेशा बीच वाले से ही मानेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे औसत की तरह क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ औसत इतना है, तो हम हमेशा बीच वाले का योग के बराबर ही मानेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ लिख देते हैं कि जब औसत, या क्वेश्चन भी देकर बना कर बता देती हूँ, जब औसत हो तो बीच वाला ही उम्र छोटा होगा। अगर औसत दे दिया तो बीच वाला उम्र छोटा होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे भी एक क्वेश्चन बना लेती हूँ कि मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना रोहन से छोटा। यदि तीनों का औसत 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद मोहन की आयु मोहन का आयु क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, दिया हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है, मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है, तो हम क्या बोले कि जब भी वैसा कहे तो मोहन को हम बीच में लिख देंगे। फिर क्या है, उतना ही बड़ा, बड़ा क्या है, सोहन है, तो सोहन हो गया। यहाँ अनिल हो जाता, आइए प्रशांत हो जाता। तो मोहन सोहन से उतना ही क्या है,
बड़ा है, ये बड़ा हो गया। जितना रोहन से छोटा, तो ये हो गया रोहन, रोहन बराबर छोटा। हम क्या यहाँ बताएं कि जब यहाँ पर क्या दिया, तीनों का औसत उम्र 25 वर्ष दिया हुआ है। तो जब भी औसत उम्र दिया हुआ हो, जब औसत हो तो बीच वाला उम्र सबसे छोटा होगा, यानी ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब कभी भी यहाँ पे हम क्या करें, जब भी औसत दिया हुआ हो तो बीच वाले की उम्र उम्र छोटा होती है, सबसे छोटा यही उम्र होती है। कभी भी हम तुलना करेंगे तो बीच वाले से ही हम तुलना करते हैं। ये हम आपको बताएं कि औसत योग दिया हुआ है तो हम ये दोनों को लेके चल दिए, लेकिन जब भी हम तुलना करेंगे तो बीच वाले उम्र से, जो कि अभी इसी तरीके से ये बता रही थी, बट अब सही तरीके से मैं बताऊंगी। तो यहाँ मोहन बराबर कितना हो जाएगा, तीनों का योग दिया हुआ है ना 25 वर्ष, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे कि मोहन बराबर 25 वर्ष। बीच वाले की तुलना यानी 1 बराबर 1, 25 वर्ष। तो कह रहा है 7 वर्ष बाद किसकी उम्र, मोहन की उम्र पूछ रहा, तो 7 वर्ष बाद हो जाएगा 25 + 7 यानी 32 वर्ष। ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख दें जब औसत बीच वाला हो तो उसी से हम तुलना करते हैं। बीच वाला अगर औसत पूरा तीनों का योग का औसत दिया हुआ रहे तो हम एक ट्रिक आप लोग से जल्दी से बनाने के एक आसान तरीका है, और इसको उसी के अनुसार से हम बनाए। ठीक है। तो 7 वर्ष बाद, तो 7 हम 1 बराबर 25 वर्ष हो जाएगा। तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 25 हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। अब मैं कल आगे की टाइप्स पढ़ाऊंगी, फिर मिलेंगे कल क्लास में। और अगर कुछ गलतियां हो जाए, जैसे कुछ दिक्कत हो जा रही थी, हमें भी कुछ समझने में कहीं क्वेश्चन पढ़ने में समझ दिक्कत हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे पढ़ाने के लिए आप लोग सीख रही हूँ। आप लोग लाइक कीजिए तो और हमें अच्छा लगेगा, जिससे हम पढ़ाने की मेहनत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।